अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे जो उसने मैट्रिक्स दी हुई है जनरलाइज्ड फॉर्म में इसको लिखा हुआ है, ठीक है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं है ना, ऑर्डर इसने बता दिया है, ठीक है। इसको मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ एंड देन फिर उसके बाद हम लोग जो भी हमें यहाँ पे शो करना है, मीन्स जो जिसका प्रूव करना है वो हम उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स आपको लिख देता हूँ। तो ए मैट्रिक्स वो हमारे पास क्या होगी, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका, 3 × 3 मीन्स 3 रोज 3 कॉलम्स। और एलिमेंट जिसने यूज किया है इसमें ए यूज किया है, और उसके नीचे जो आई जे है, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कॉलम को। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A12 मीन्स 1 रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट आई जो है ये रो को यहाँ पे लिख देता हूँ, आई जे, आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ स्पेस काफी, ठीक है। और ये कॉलम को, मैं ये देख रहा था कि ये आगे तो नहीं आ रहा, बस ठीक है। और ये कॉलम के रिप्रेजेंट इस तरह यहाँ पे आ जाएंगे 1 3 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, जरा खुला खुला करके लिखता हूँ। अच्छा नेक्स्ट आगे, अब क्या हमारे पास, अब रो चेंज हो गई है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इस तरह इधर आ जाओ, अब रो चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास जिसने यहाँ पे जनरलाइज्ड करके एक मैट्रिक्स को लिखा था, उसको मैंने यहाँ पे ओपन करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब आते हैं अपना जो प्रूफ है उसकी तरफ। तो वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एरी उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना। तो लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर करूंगा पहले, क्या है हमारे पास, लैम्डा म्यू ए, ठीक है। अगर इसको आप देखोगे यूनिट्स की फॉर्म में, ठीक है, यूनिट्स तो नहीं कह सकते इसको, बस ये कह सकते हो जो इनके प्रीफिक्सेस वगैरह होती हैं, ठीक है ना। तो अगर उसमें वैसे मतलब यूनिट में यूज किया जाता है, ठीक है, कि कोई भी अगर यूनिट है, इट इज जस्ट लाइक कि मीटर कहीं पे, और उसके साथ अगर इसने ये लिख दिया माइक्रो, इसे माइक्रो पढ़ेंगे फिर उसमें, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, माइक्रोमीटर। तो अगर यूनिट्स की फॉर्म में देखोगे तो इसको हम रीड आउट क्या करेंगे, माइक्रो रीड करेंगे। लेकिन अगर इसको सिंबल की फॉर्म में अगर देखोगे तो सिंबल की फॉर्म में इसको रीड आउट किया जाता है म्यू, ठीक है। मैं इसको म्यू रीड आउट करूंगा। अच्छा और ये तो आपको पता होगा ये लैम्डा है, ठीक है, जो कि वेव लेंथ होती है फिजिक्स में। अच्छा इसमें नहीं जाते, बस इसको जस्ट मैं रीड आउट म्यू करूंगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा बता दिया, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना होता। और इस लैम्डा से तो आप लोग फेमिलियर हो गई सर। अच्छा अब सबसे पहले काम किया, ब्रैकेट के अंदर वाला काम है, पहले हमें ये करना है, लैम्डा बार एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट म्यू, और ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे आप लिख दो, क्या आ जाएगा, A11 A12 A13। आसान से सिंपल सा, बस ये जो जनरलाइज मैट्रिक्स है ये कुछ बच्चों को तंग करती है, सो दैट्स वाई मैंने इसको जितनी भी डिटेलिंग थी वो बता दी है। लेकिन स्टिल अगर की कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हो एनी टाइम। अच्छा अब म्यू को मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट्स के साथ। अभी म्यू क्या है, म्यू और आपके पास ये लैम्डा है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट हो रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक नंबर 2 3 4 5 6, कोई स्केलर ले लो, ठीक है। सो आप इसको मल्टीप्लाई करो सारों से, लैम्डा को नहीं करना अभी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला काम पहले करना, उसके बाद फिर जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगी स्मॉल ब्रैकेट, एंड देन फिर उसको लैम्डा को अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप्स आपने कंप्लीट करने हैं इसके। अच्छा नेक्स्ट आगे, तो हमारे पास क्या लैम्डा यहाँ बाहर ही रहेगा, और अब ये स्मॉल ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्या रहेगा, म्यू एक स्केलर एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको यहाँ स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद याद लगाएंगे म्यू A12 म्यू A13, उसके बाद म्यू A21 म्यू A22 म्यू A23 म्यू A31 म्यू A32 म्यू A33, ठीक हो गया। अब इसके बाद लैम्डा को अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। साइड पे स्पेस तो ऐसे है, यूज हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब लैम्डा को उसी तरह सेपरेटली आपने मल्टीप्लाई करना है। लैम्डा भी हमारे पास क्या है, वंस अगेन मैं बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ, एक स्केलर एक कांस्टेंट है, सब लेट्स सपोज कोई एक नंबर है, ठीक है, 2 3 4 समथिंग नंबर। तो क्या आ जाएगा, इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 1 1
lambda mu a12 lambda mu a13, फिर आगे lambda mu 21 lambda mu a22 lambda mu a23 lambda mu a31 lambda mu a32 lambda mu a33 स्ट्रेट कर लेता हूँ इसे, ये अपना हो जाएगा स्ट्रेट लैम्डा म्यू a33। ठीक हो गया। तो ये अभी हमारे पास क्या है, ये इसकी है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड साइड से ही मैं अब इसको ऐसा कुछ काम करूंगा कि हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड है ये बन जाए, ठीक है। राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि क्या आ रहा है बाहर, क्या चीज़ कॉमन ली हुई है, लैम्डा एंड म्यू बाहर आया है, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स में से ये जो स्केलर्स है ये, ठीक है, ये जो कांस्टेंट है कलेक्टिवली, इन सारों को मैं क्या करूँगा यहाँ से बाहर ले लूँगा कॉमन, तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, राइट हैंड साइड। सो अब मैं लैम्डा और म्यू कॉमन लेने जा रहा हूँ। इट इज जस्ट लाइक कोई नंबर है उसको मैं कॉमन ले लूँगा, तो क्या आ जाएगा 11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक हो गया। तो इसके साथ आप यहाँ पे बेशक इसको ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई, ठीक है, राइट हैंड साइड। अब इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो लैम्डा म्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ए मैट्रिक्स है तो आप यहाँ पे ए लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो इट्स प्रूव्ड। आई होप क्लियर होगा। स्टिल अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है स्टिल, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।